केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान समाप्त यहां पर हो चुका है और इसके लिए यहां पर बात करें तो 3 चरणों के बाद क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी या लेफ्ट के खाते में क्या कुछ आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1199 स्थानीय निकाय चुनाव के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं और आंकड़ों के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि केरल को अब काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि यहां पर बात करें तो बीजेपी ने जिस प्रकार से पलटवार असम और यहां पर बात करें पंचायत इलेक्शन यहां पर राजस्थान को लेकर या फिर हैदराबाद में जिस प्रकार से पलटवार देखने को मिला है, इसके बाद केरल में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या केरल के माध्यम से जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसके बाद बीजेपी यहां पर केरल में अपने पैर रखने वाली है, इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं। क्योंकि चुनाव के लिए अगर बात करें 3 चरणों का मतदान 8, 10 और 14 दिसंबर को समाप्त हो चुका है और 3 चरणों के बाद केरल की स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कुछ आंकड़े हैं। क्योंकि हैदराबाद के द्वारा बीजेपी कहीं ना कहीं दक्षिण का द्वार खोलने में लगी है और इसमें उन्हें कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि हैदराबाद निकाय चुनाव में जिस कार्ड से यहां पर बीजेपी ने 4 से 48 सीटों का आंकड़ा पार किया है, इसके बाद काफी खलबली है और इससे यहां पर मैदान में चुनावी मैदान में कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे, उसका फायदा बीजेपी को कि बीजेपी 48 सीटों तक पहुंची। तो क्या यहां पर केरल में भी बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है, इस पर आप कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। क्योंकि असम बीटीसी इलेक्शन में भी बीजेपी ने बड़ा खेल किया है और यहां पर जो असम के यहां पर 4 जिलों में ये चुनाव होता है, उससे पहले बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट ही यहां पर हासिल की थी, लेकिन यहां पर बीटीसी इलेक्शन में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। और यहां पर बात करें तो काफी कुछ बड़ा अंतर रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो दक्षिण का द्वार है उसमें बीजेपी कामयाब रही है खोलने में और इसकी चाबी केरल को माना जा रहा है, क्योंकि केरल में अगले साल चुनाव है और इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि यहां पर बात करें स्थानीय निकाय चुनाव के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि यहां पर बात करें तो 3 गठबंधन आते हैं, यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए गठबंधन। क्या एनडीए गठबंधन कुछ बड़ा करने वाला है, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। क्योंकि केरल में अगर बात करें तो यहां पर 16 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रिजल्ट आने वाले हैं। इसमें अगर बात करें तो 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत और 14 यहां पर जिला पंचायत, 86 नगर पालिका और 6 निगम पर जो है चुनाव संपन्न हुए हैं। और उसके बाद क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, देखिए केरल के लिए बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है। स्पेशल प्लान तैयार कर बीजेपी केरल के स्थानीय निकाय में चुनाव में मैदान में उतरी है और यहाँ पर बीजेपी को अच्छा, अगर यहाँ पर कह सकते हैं उनको वोट शेयर मिल जाता है या वोटिंग उनके पक्ष में हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं केरल में अगले साल जो चुनाव है उसमें बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है। देखिए इसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है कि केरल में मुस्लिम और ईसाई उम्मीदवारों पर दाव खेला है बीजेपी ने। ये बड़ी खबर केरल को लेकर है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यहाँ पर बात करें तो बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जिनमें अगर बात करें तो यहाँ पर 100 से अधिक मुस्लिम और 500 से अधिक ईसाइयों को इस बार बीजेपी ने केरल में टिकट दिया। इसके अलावा बात करें कुछ बड़े चर्चित चेहरे भी इस चुनाव में काफी बड़े उम्मीदवार माने जा रहे। केरल में बीजेपी को 24 वर्षीय कोरोना यहाँ पर थॉमस से भी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम यहाँ पर केरल के लिए बीजेपी को बड़ी कामयाबी दे सकता है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी को एक कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर हैदराबाद चुनाव में बीजेपी के बड़े दिग्गज, यहाँ पर बात करें तो अध्यक्ष समेत यहाँ पर जो है अमित शाह जी और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हूँ या बड़े जो दिग्गज थे वो चुनावी मैदान में उतरे थे हैदराबाद निगम के चुनाव में। उसके बाद बीजेपी को वहां कामयाबी मिली, लेकिन केरल में ऐसा देखने को नहीं मिला है। कई बड़े दिग्गज चुनावी प्रचार से दूर रहे हैं और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ये कहीं ना कहीं ये बड़े आंकड़े हैं। यहाँ पर बात केरल विधानसभा चुनाव के भी आंकड़ों की बात कर लें तो यहाँ पर 140 सीटें आ जाती हैं और 71 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। लेकिन केरल में क्या बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है, क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़े तो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। 2016 चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट यहां पर हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, तो अगले साल जो चुनाव है क्या बीजेपी 71 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? हासिल करती तो क्या बीजेपी का गेम प्लान रहेगा, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। देखिए केरल स्थानीय निकाय चुनाव 2015 के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर टोटल 9 से 41 ग्राम पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट थे वो कहीं ना कहीं एलडीएफ के पक्ष में थे। एलडीएफ ने यहां पर 551 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा यूडीएफ की बात करें तो यहां पर 362 पर जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए गठबंधन यहां पर 14। लेकिन 2020 के यहां पर लोकल जो चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, उसके लिए एग्जिट पोल के आंकड़े, इस तरह के अनुमानित आंकड़े जो बड़े एक्सपर्ट ने रखे हैं, उस हिसाब से जिस प्रकार से यहां पर असम में हैदराबाद
यहाँ पर राजस्थान निकाय चुनाव के आंकड़े और गोवा में भी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, गोवा में भी बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इन आंकड़ों के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी जो है दक्षिण की तरफ बढ़ती जा रही है और केरल स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जमकर फायदा होने वाला है। यानी एनडीए गठबंधन को इस बार ज्यादा आंकड़े मिलने वाले हैं। उनके लिए कम से कम यहां पर माना जा रहा है कि 150 के आसपास यहां पर सीटें या फिर जो बाढ़ है वो यहां पर मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। जो बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं, एनडीए गठबंधन को इस बार बड़ा फायदा केरल स्थानीय निकाय चुनाव में होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो ब्लॉक पंचायत के लिए यहां पर 152 जो यहां पर पद है उसके लिए अगर बात करें तो 88 पर एलडीएफ ने जीत हासिल की थी 2015 में, जबकि यहां पर बात करें तो यहां पर यूडीएफ ने 62 सीटों पर, लेकिन एनडीए गठबंधन का यहां पर खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार कम से कम उनको यहां पर 40 से 50 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान यहां पर ब्लॉक पंचायत के लिए भी अनुमान लगाया जा रहा है। जिस प्रकार से आंकड़े बने हैं, जिस प्रकार से अन्य यहां पर जो इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी का जो भगवा रंग है वो कहीं ना कहीं राज्यों में दिखाई दिया है। इसके अनुमान से ही ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बात करें तो अन्य के लिए और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए अगर बात करें तो यहां पर 7-7 सीटों पे एलडीएफ और यूडीएफ में जो है टक्कर हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को कुछ सीटें मिलने की उम्मीद यहां पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी लगाई जा रही है। नगर पालिका की बात करें तो 87 नगर पालिकाओं पर भी चुनाव संपन्न हुआ है। और यहां पर बात करें आपको की तो यहां पर 2015 में यहां पर 45 सीटों पर एलडीएफ और यूडीएफ ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी और एनडीए गठबंधन सिर्फ एक सीट और यहां पर अंश ने एक सीट यहां पर निकाली। लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को कुछ सीट यहां पर जो है नगर पालिका की कम से कम 10 से 12 सीट यहां पर निकल सकती हैं, बीजेपी के खाते में भी जा सकते हैं। यानी एनडीए गठबंधन को इस बार फायदा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जो बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 6 निगम पर भी चुनाव हुए हैं और 6 निगम में एक निगम यहां पर जो है एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकता है, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। यानी केरल स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार जो है एनडीए गठबंधन को फायदा हो सकता है। जिस प्रकार से अन्य राज्यों पर स्थानीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायती राज चुनाव हो, सभी के आंकड़े जिस प्रकार से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में क्या बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव में कितनी सीटें यहां पर हासिल कर पाएगी? क्योंकि आने वाले समय में अगर बात करें तो 16 दिसंबर को इसके फाइनल रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर 1199 स्थानीय निकाय चुनाव के लिए। और यहां पर बात करें तो जो वार्ड हैं उनके लिए अगर बात करें तो 15,962 पद जो है ग्राम पंचायत के वार्ड हैं। और यहां पर बात करें ब्लॉक पंचायत के लिए तो 2076 और यहां पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के वार्ड की बात कर रहे हैं तो 331। और यहां पर बात करें तो नगर पालिका के लिए वार्ड की बात करें 3122 और यहां पर बात करें तो नगर निगम के लिए तो 414 जो हैं यहां पर वार्ड आ जाते हैं, जहां पर जो है केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो यहाँ पर आंकड़े बनते नजर आए, जिस प्रकार से माहौल बनता जा रहा है, क्या यहाँ पर स्थानीय निकाय चुनाव में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को फायदा होगा? और अगर फायदा होता है तो क्या इसका फायदा केरल में जो विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं उसमें यहाँ पर एनडीए को फायदा होगा, या फिर यहाँ पर जो यूडीएफ है एलडीएफ है इनकी ही सरकार रही है, क्या इनको ही फायदा होगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आने वाले समय में आपको और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सटीक जानकारी देने वाले, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।